Fuck you, Sarah, stupid. I can't fucking breathe, babe. आज तक आपने केव के अंदर ट्रैप हुए इंसान तो बहुत सारे देखे हैं, पर क्या कभी जिंदा इंसान सूटकेस के अंदर फंसा हुआ देखा है, जिसको खुद उसकी वाइफ ने जिंदा ही इस सूटकेस के अंदर डालकर ऊपर से जिप बंद कर दी। आइए जानते हैं कि क्या आखिरकार वो इंसान बच पाया या उसकी वही मौत हो गई, और सूटकेस के अंदर बंद करने का असली रीजन क्या था वो भी आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। पर उससे पहले 98% लोगों ने वीडियोस तो देखी हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप भी नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जॉर्ज और सारा नाम का ये कपल एक ऐसे गंदे रिलेशनशिप में था जिसमें ये लोग ड्रिंक करने के बाद एक दूसरे से रोज ही झगड़ा करते थे, और इस चीज के बारे में उनके सभी फैमिली मेंबर्स को भी पता था। उनका यही कहना था कि अगर तुम दोनों की नहीं बनती तो फिर भी एक साथ क्यों रहते हो। मेन केस पर पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी ये लोग बहुत बार जेल जा चुके हैं, जिसमें इन दोनों ने ड्रिंक करने के बाद एक दूसरे को पीटा और फिर पुलिस इन्हें उठाकर ले गई। और बड़ी ताज्जुब की बात ये थी कि अगर लड़की को पुलिस उठा के लेके जाती तो लड़का जाकर उसकी जमानत करवाता और ये फिर दोनों एक साथ रहने शुरू कर देते। और ऐसे ही इनकी जिंदगी में एक काला दिन आता है जो दोनों की जिंदगी एक ट्रेजेडी के साथ चेंज कर देता है। 24 फेब 2020 इस रात को इन दोनों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और दोनों इतने ज्यादा नशे में थे कि इन्हें समझ भी नहीं आई कि आगे ये क्या करने वाले हैं। जॉर्ज एकदम से ही खुले हुए सूटकेस के अंदर बैठ जाता है और नशे में धुत ये दोनों लोग इसे मजाक में ले रहे थे। नशे में धुत उसकी वाइफ एक साइड वीडियो बना रही थी और इसी के साथ उसने उस सूटकेस की जिप ऊपर से बंद कर दी, और इस टाइम तक दोनों हंस रहे थे। और सूटकेस के अंदर ट्रैप हुआ जॉर्ज हंसता हुआ अपनी वाइफ के साथ बातें कर रहा था, और वो धीरे धीरे चिल्लाने लग जाता है कि मेरी सांस फूल रही है, मुझे जल्दी से बाहर निकालो। Sarah, I can't fucking breathe, babe. Seriously. पर इस टाइम तक भी उसकी वाइफ हंसते हुए वीडियो बना रही थी, और अगर जल्द ही वो जिप ना खोली तो उसका पति अंदर मर जाएगा। जॉर्ज की वाइफ ने नशा इतना किया था कि वो एकदम से फ्लोर पर गिरती है और सो जाती है, और ये सारी आवाजें सूटकेस के अंदर चिल्ला रहे उसके पति जॉर्ज को सुनाई दे रही थी। वो चिल्लाता रहा कि उसे घुटन हो रही है, उसकी सांस फूल रही है, और जल्द ही अगर जिप नहीं खोली तो मैं अंदर मर जाऊंगा। वो अपनी वाइफ की मिन्नतें कर रहा था कि जल्द ही जिप खोलो, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है कभी तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और आगे से ये चीज नहीं करूंगा। पर उसे क्या ही पता था कि दूसरी साइड उसकी वाइफ नशे में धुत सो चुकी है। उसने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि किसी ना किसी तरह अंदर से वो सूटकेस खुल जाए, पर जिप इतनी टाइट थी कि सूटकेस खुल नहीं पाया, और जितना ज्यादा जोर जॉर्ज अंदर लगा रहा था उतनी ही ज्यादा सांस उसकी फूल रही थी। वो सूटकेस इतना ज्यादा टाइट था कि एक भी शेड जहाँ कोई ऐसी जगह एक भी नहीं थी जहाँ से जॉर्ज को अंदर सांस मिल सके। और ऐसा करते ही जॉर्ज की जिंदगी की ये काली रात बीत जाती है, और अगले दिन सुबह उसकी वाइफ उठती है। वो पूरे हैंगओवर में थी, और एकदम से जब उसे याद आया कि रात नशे में उसने अपने पति को सूटकेस के अंदर बंद कर दिया है, तो वो जल्द ही 911 कॉल कर देती है और ये पूरी कहानी पुलिस को सुना देती है। My boyfriend and I were playing last night, and I put him in his case and we were playing, and like kind of hide and seek kind of thing. So I fell asleep and I woke up and he was dead in the suitcase. So I don't know what happened. और यही इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब तक जितनी भी आपने वीडियो देखी उसमें बताई गई बातें वही थी जो जॉर्ज की वाइफ ने पुलिस के साथ अपनी पहली कम्युनिकेशन में उन्हें बताई। पर इसका असल सच सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पुलिस के पहले वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच जाती है, और ये लोग आते ही जॉर्ज को डेड घोषित कर देते हैं। जिस तरह जॉर्ज इस सूटकेस के अंदर ट्रैप हुआ, अभी तक इस चीज को सारे लोग एक नॉर्मल इंसिडेंट मान रहे थे। सभी को लग रहा था कि कैसे एक नॉर्मल सी गेम खेलते टाइम और वीडियो के मजे लेते टाइम गलती से जॉर्ज इस केस के अंदर ट्रैप हो गया। पर जब डिटेक्टिव्स के पास ये केस पहुंचता है तो उन्हें कोई भी चीज बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगती। उन्हें लगता है कि जो भी चीजें जॉर्ज की वाइफ बता रही है वो सभी सच नहीं है। इस होने वाले इंसिडेंट की सुबह जो कॉल जॉर्ज की वाइफ पुलिस को करती है वो वैसे तो सुनने में बहुत ज्यादा पैनिक वाली लग रही थी, पर डिटेक्टिव्स को ये चीज अंदर से खाए जा रही थी कि क्यों जॉर्ज
जॉर्ज अपनी मनमर्जी के साथ इस केस के अंदर बैठा, वो भी तब जब उसे पता था कि अगर सूटकेस बंद हो गया तो उसकी मौत हो जाएगी। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो लोग सारा के बिहेवियर को भी बहुत ज्यादा क्लोज से देखते हैं और सारा एकदम से ही एंग्री हो जाती और एकदम से ही काम हो जाती। और जितनी बार भी डिफरेंट पुलिस वाले उसके साथ बात करते, उसकी स्टोरी उतनी बार ही उनके साथ चेंज हो जाती और सभी को ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें वो मनगढ़ंत बनाकर पुलिस वालों को झूठ बोल रही है। इसी के तुरंत बाद पुलिस वाले इनके नेबर से पूछताछ करते हैं, जो बताते हैं कि ये कपल पहले भी बहुत बार झगड़ा कर चुका है और ये लोग बातों बातों में झगड़ा नहीं करते बल्कि बहुत गंदे तरीके से एक दूसरे को पीटते भी हैं। और ये सारी चीजें ये लोग ड्रिंक करने के बाद रात को ही करते थे। इतनी देर में फॉरेंसिक टीम द्वारा जॉर्ज की फुल बॉडी की रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाती है, जिसमें ये साफ साफ क्लियर हो रहा था कि सारी रात जॉर्ज ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया उस सूटकेस को खोलने के लिए और ये सारी चीजें बयान कर रही थी उसकी बॉडी पर लगी हुई चोटें। और इस टाइम तक पुलिस को समझ आ चुकी थी कि जो चीजें सारा बता रही है वो सारी की सारी फेक हैं। जो भी जॉर्ज के साथ हुआ वो जानबूझकर किया गया। जहां ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि कैसे आखिरकार जॉर्ज इस सूटकेस के अंदर ट्रैप हुआ, वहां से ये इन्वेस्टिगेशन शिफ्ट हो जाती है कि क्यों जॉर्ज को खुद मारा गया। और इसी टाइम दौरान पुलिस को सारा के मोबाइल फोन से बहुत सारी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती हैं, जिनमें साफ दिख रहा था कि कैसे जॉर्ज अंदर से चिल्ला रहा है और सारा हंसते हुए उसकी वीडियोस बना रही है। ये सब कुछ क्लियर कर रही थी कि जो भी सारा ने जॉर्ज के साथ किया वो एक मर्डर था जो कि जानबूझकर किया गया। और इसी के बाद पुलिस सारा को अरेस्ट कर लेती है और आज तक भी 4 सालों बाद ये केस ऐसे ही आगे चलता जा रहा है। जॉर्ज की तरह एक छोटा बच्चा चिमनी के अंदर ट्रैप हो चुका है जो कि पूरे 23 दिनों से गायब है। आइए जानते हैं कि क्या वो बच पाया या नहीं।